स्वामनी बोल दी तो है स्वामनी को नहीं प्रसाद बोलियो भंडानी की आँख आँख गली लड़की स्वामनी तगना करेंगे अपन स्वामनी करांगा गुरु जी आगा मैं खुश हाँ तो स्वामी प्रसाद बोल दिए। अब स्वामनी में सगड़ा ही बोलिया है और हमारे सरपंच साहब है। ऐसा लगा हो, अब ये कैसे हुआ क्या हुआ ये इसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरे को समर्थन मिला इससे मेरे को ये लग रहा है कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। करीब एक सप्ताह से डूमरा के घिसा की ढाणी का एक स्कूल का मामला लगातार चर्चाओं में रहा। जहां बात करें सोशल मीडिया की बात करें या न्यूज़पेपर की बात करें, एक हेडलाइन बना हुआ था। क्या पूरा माजरा था समझने की कोशिश हमने भी की थी। स्कूल घिसा की ढाणी की स्कूल जो प्राथमिक विद्यालय थी उसके कवरेज भी की थी। एक टीचर को लेकर ये पूरा मामला बताया जा रहा था जिसका ट्रांसफ़र खेतरी किया गया था, वापस आज उनको डूमरा लगाया गया है। इस विषय में पूरे ग्रामीण इकट्ठा होकर स्वागत कर रहे हैं। सरपंच जी पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, जिस मांग को लेकर लगातार एक धरने के रूप में आप समर्थन कर रहे थे, आज गुरुजी पहुंच चुके हैं डूमरा। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ मीडिया बंधुओं का कि हमारी आवाज़ पूरे राजस्थान में नहीं पूरे विश्व में फैली। और उसके बाद में बधाई देना चाह रहा हूँ मेरे गांव के सभी नागरिकों को, बूढ़े बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को, जिन्होंने एक साथ एक संगठित होकर एक आवाज़ में एक सुर में बहुत अच्छी आवाज़ उठाई और सरकार की नींद खोली और कान खोले। उसके बाद में मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ, जिला प्रशासन को और हमारे माननीय विधायक महोदय विक्रम सिंह जाखड़ को। उन्होंने हमारी मांग मानी और स्वीकार की और जो हमें वक्त दिया 10 बजे का 10:10 पे 1 मिनट भी ऊपर नहीं हुआ, 10:15 का दिया था और 10:10 में मेरे फ़ोन पे मैसेज आ गया। क्योंकि थोड़ी सी अधिकारियों को भी ये लगा होगा कि कहीं ना कहीं गलती कर दी अपन ने। गुरुजी जो है कहें कि विद्यार्थियों के प्यारे थे, गांव के भी प्यारे थे। मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ और यह स्पष्ट तौर पर सभी ग्रामवासियों को पता है, यह किसी के बहकावे में आकर अधिकारी ने कार्रवाई की, न कि कोई। लेकिन आप जाकर तो थोड़ा मैं आपको बिल्कुल अधिकारियों ने अपनी गलती मानी है और ये अफसोस उनको भी हुआ कि जब गांव एकजुट है और किसी के कहने से बहकावे में आकर गलत कार्रवाई की तो उनको भी अफसोस नहीं, पूरा दुख है। और मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि वो अपनी बात मतलब इतना होकर के भी हमारी बात मानी और सुनी, क्योंकि एक बार आदमी अगर आक्रोश में आके अगर गलत कर देता तो वापस सही नहीं करता। मैं अधिकारियों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा किया कि जनता को इस मतलब बच्चों को स्कूल को भविष्य का मतलब बचाया। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर, इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी मीडिया बंधु हैं, जहाँ लोग सुन रहे हैं, जहाँ अपने हक और आवाज़ की ज़रूरत हो वहाँ बोलना चाहिए और सच्चाई दिखाना चाहिए। एक टीचर के प्रति पूरे गांव का और विद्यार्थियों का प्यार मैं करीब एक सप्ताह से देख रहा हूँ। गुरुजी आपके लिए धरने पर बैठ गए थे स्कूल के बच्चे। मैं सबसे पहले तो ग्रामवासियों का, सरपंच साहब का, उदराम जी का, इन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत की है। साथ में मैं तो एक कर्मचारी हूँ, सरकार जो आदेश करती है उनके आदेशों की हमें पालना करनी होती है। अब इन्होंने पीछे से जो मेरे को सपोर्ट दिया, नैतिक मोरल मेरा बढ़ा है। मैं कोशिश ये करूँगा कि पहले जो काम कर रहा था उससे भी अब मेरे पर ये दायित्व भी बन गया है कि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। जिस तरीके से बातें हो रही थी, मैं बच्चों से तो स्कूल के बच्चों से बातें तो कर रहा था, लेकिन गांव वाले आपको नाम के साथ आपके चरित्र को और पूरी चीज़ों को अच्छी भली भांति जानते हैं और शायद आप भी घर घर से वाकिफ होंगे सर जी। हाँ, घर घर पर प्रत्येक घर से मैं सब घरों में कम से कम 3-3, 4-4 बार तो मैं जा चुका हूँ। वैसे भी मिलना, छोटी ढाणी है तो सबसे मिलना होता है और बाकी बहुत से काम पड़ते हैं। अब सर्वे आएगा, पहले भी हर गर्मी में सर्वे आया है तो हम इनसे संपर्क में ही रहते हैं। और जहाँ कहीं भी आज तक तो मेरे को ऐसे कभी ढाणी में महसूस नहीं हुआ कि भाई इन्होंने कोई ऐसा लगा हो। अब ये कैसे हुआ क्या हुआ ये इसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरे को समर्थन मिला इससे मेरे को ये लग रहा है कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तभी क्यों कह रहे खुश हो क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने सोचा है कि सत्यमेव जयते होती है और सत्यमेव की जीत है। गुरुजी स्पष्ट थे, निष्पक्ष थे, निस्वार्थ थे और निस्वार्थ भावना ने इन्होंने काम किया है और निस्वार्थ भावना से ही गांव वालों ने गुरुजी का समर्थन लिया है। हमें कोई राजनीतिक प्रेरित नहीं थे और हमारे विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारी मांग मांगी, प्रशासन ने हमारी मांगी मांगी। जी बिल्कुल ये सच्चाई के साथ बोल रहे हैं, पूरा गांव यही बात बोल रहा है। कोई एक व्यक्ति विशेष की मामला नहीं है, ये कोई राजनीतिक पॉइंट नहीं था। ये लोगों को लग रहा है कि राजनीति कर रहे हैं सरपंच,
लेकिन आम जनता जो 3 साल का 4 साल का बच्चा, ये 4th क्लास में पढ़ने वाली, 3री क्लास में पढ़ने वाली एक बेटी बोल रही है कि ये भी बड़ी बात बोल रही है, और वो ये भी बोल रही है गुरुजी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान। मैंने उनको लिखा कि प्रधानाचार्य, और मीडिया वालों ने प्रधानाचार्य बोला, तो उन्होंने कहा नहीं, प्रधानाचार्य नहीं, प्रधानाध्यापक होता है। तो मैं तो गुरुजी को और उन बेटी को, दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम ये इतना जागरूक तो क्या है लोगों को। गुरुजी के दिए हुए संस्कार है उन बच्चों को। गुरुजी के दिए हुए संस्कार है, इसलिए आज ये लोग सब हम खड़े हैं, वो गुरुजी का ही देन है। अभी डीजे के रूप में एक स्वागत रैलियाँ निकाली जा रही है। स्वागत के लिए अभी महिलाएं भी गांव से, एक बार देखो पीछे की साइड से, आप कैमरा घुमाओ। हमारे गांव की परंपरा है कि हम हमारे अतिथि का स्वागत करते हैं। होगा बुधवार ने बिस्पतवार ने काम ते उड़ो आयो भाई, एक थालियां डाडियो या मुछलियो वही करके गयो, क्या करियो फिर ना। आप तो खुश हो ना? मैं खुश हूँ, मन नींद को नहीं, भूख लाई में भाव लागी नहीं हो गया सब। 7 दिन में थे तो टेंट लगा लियो टापना के सके तो क्या करा तो फिर आई अर्जना आज पतो लाग्यो जी, सुबह 10-11 बजे पतो लाग्यो कि गुरुजी वापस आने से ना घसो मैं तो 7:30 मन में बुला ली, दूध पाया, रोटी का लाई, रोटी आ गई, मारी बींद नहीं बोली कोई गेलो के वो कुछ ही गेलो कोई नहीं। मैं तो बूढ़िया वाला जी का हाथ जोड़ा, बोला बूढ़िया वाला जी अब तो तू ही है। स्वामणी बोलती तो है स्वामणी को नहीं प्रसाद बोले अपन डाणी की आँख हाथ सुगली लड़की स्वामणी जागना कराएंगे अपन। ते भी क्या कैसे हो? मैं स्वामी करांगा, गुरु जी आगा मैं खुश हाँ। तो स्वामी प्रसाद बोलती है। हाँ, स्वामी में सगड़ा बोलिया है, और मारे सरपंच साहब है, गेल मारे साथ है। तो टापराली में परीक्षा तो दुआरे होना थे सगड़ा। दुआरे हाँ। अगला विश्वास मान देख ही गया तो मैं विश्वास पर रिया तो परीक्षा लाग रही। अब गुरुजी को तारा प्रतिशत का विश्वास है। देखो गुरुजी आए हैं 7 दिन बाद, मर डीजे बुला के रहा थे, वापस स्कूल लेके जा रहे हैं। हाँ। बड़ी बात है ना, बहुत खुशी की तभी क्यों कैसे हो के मामला में हैं? नहीं कैसे नहीं बढ़िया खुश हमें, बहुत बहुत अब टाबर भी राजी। हाँ, बहुत खुशी। मेरे तो ये पवन जी कहाँ का आदमी आप बन ही कर दिया ठूंजना तो वो खाती को नहीं अपनी। एक गांव में भी डीजे बुलाया गया और स्वागत के रूप में डूमरा से जो घिसा की ढाणी है वहां उनको एक स्वागत रैली के रूप में लेकर जाया जा रहा है। धन्यवाद पूरे ग्रामीण लोगों का ये जता रहे हैं कि उनके विश्वास और प्यार था, तब बदौलत लगातार 7 दिन से, लगभग 5 दिन ये धरना चला था। 2 दिन का अल्टीमेट दिया गया था कि 2 दिन में गुरुजी वापस आ जाएंगे शायद ना, एक डेडिकेशन यहाँ मिला था शायद विधायक का। आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ कि हमारे छोटे से गाँव की और एक आवाज़ सुनी, और ये आवाज़ पूरे राजस्थान में उठी। ये कोई अकेले गांव में, डूमरा में नहीं उठी, घिसा की ढाणी में नहीं उठी। ये तो सिर्फ एक घिसा की ढाणी की आवाज़ है, जिसमें गांव का रहने वाला हूँ, उस गांव वालों को भी हमने नहीं कहा कि आप भी साथ आइए, क्योंकि ढाणी सक्षम है इस मामले में बोलने के लिए। तो मैं धन्यवाद सरकार को भी देता हूँ और जिला प्रशासन को भी देता हूँ कि उन्होंने हमें जल्दी संज्ञान लिया, और संज्ञान लेकर वो न्याय और जाँच की जो सत्य थी। थोड़ा सा उस ओर लेकर चले, जब मैं स्कूल में आया था बच्चे जिस प्रकार से नारेबाजी कर रहे थे, लग रहा है एक देश का भविष्य है वो बच्चे भविष्य ने आने वाले, वो भी ये मान के चलो कि मोदी बनेंगे। और मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारी जो मीरा जी ने कहा, मेरी चाची है वो हमारी, वो कहा कि हम स्वामी करेंगे, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, हम स्वामी करें, हम मान सम्मान करना भी जानते हैं, हम स्वामी करेंगे हकीकत में, और आपको भी बुलाएंगे। गुरुजी हाँ, ये तो इनका प्यार है, ये तो इनका प्यार है, तो मैं तो इनके साथ ही हूँ। बिल्कुल, एक बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। अपना मान सम्मान में हम स्वामी करेंगे, और पूरी मीडिया को बुलाएंगे, और लोगों जो सुन रहे हैं वो भी आए और हमसे शिक्षा लें। और हम कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम मान कर सम्मान हमसे ज़्यादा तो स्कूल के वो बेटे और बेटियाँ शायद गुरुजी का इंतजार कर रही हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, हम जाएंगे, अभी चलेंगे थोड़ी देर में, अभी 10 मिनट में यहाँ से रवाना होंगे, बस 2 मिनट में बस तैयारी है, आप चलो वहाँ की। गाड़ी में बैठो और बड़े स्कूल चलो, स्कूल